आदित्य, इसमें मेरी क्या गलती है? अब मुझे इस घर में सब कुछ सिया से पूछे चलना होगा। नहीं भाभी, आपको सिया से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप बड़ी हैं। वही तो। तुम ही बताओ, क्या सिया ये डिसाइड कर लेती कि मैं पार्टी में जा सकती हूँ या नहीं? ऑल तो ऑल सबके सामने बहस कर ली है वो मुझसे। भाभी, आपकी गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये भाभी कि मैं जानता हूँ आपकी गलती नहीं है, पर आपको जाकर पापा से माफी मांगनी पड़ेगी। क्यों? मैं क्यों माफी मांगूंगी जब मेरी गलती है ही नहीं? मैं समझाता हूँ। भाभी, आपको ये ऐशो आराम, ये लाइफस्टाइल, ये दौलत पसंद है ना? हाँ। तो फिर बस, अगर आपको ये सब पसंद है तो आपको पापा से माफी मांगनी पड़ेगी। देखो भाभी, ये छोटी मोटी फाइट्स, झगड़े वगैरह जरूरी नहीं है। इस वक्त हमारे लिए जरूरी है ये दौलत, दिस मनी, लाइफस्टाइल। ये हमें और कहीं नहीं मिलने वाला है और इसे हमें संभाल के रखना है। वी कैनॉट लूज दिस भाभी। समझ रही हैं आप? मेरी बात को समझो भाभी। पापा, मम्मी, भाभी आपसे कुछ कहना चाहती है। आओ भाभी। पापा, माँ, आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बेटे, हमारे घर में ये लड़ाई झगड़े कभी नहीं हुए और हमारे लिए तो तुम में और सिया में कभी कोई फर्क नहीं था। जानती हूँ पापा, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। वो तो मुझे इस घर में लेना है, इसलिए मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आई हूँ, वरना। क्या हुआ बेटे? कुछ भी तो नहीं पापा। मैं जानती हूँ कि आप मुझ में और सिया में तभी फर्क नहीं तलते, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आइंदा से ये तभी नहीं होता। माँ, क्या आप अब भी मुझसे नाराज हैं? नहीं नहीं, अब जब तुमने अपनी गलती मान ली तो नाराजगी काहे? बस हो गया था। रात को जाना कैंसिल। अब जियो जिंदगी जैसा तुम चाहो। भैया, मैं तो कहता हूँ जो हो रहा है उसे होने दो, चुपचाप झेलते रहो बस। देखो, अगर हमने यहाँ पर रहने का फैसला कर ही लिया है तो हमें यहाँ के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। सही कह रहा है तू आदित्य। और भैया, मुझे ना ये सारा खेल धीरे धीरे समझ में आ रहा है, और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो ये लाइफस्टाइल जच चुका है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ नहीं आते तो लाइफ में क्या कुछ मिस कर जाते। नहीं, फिर से तूने एक बार सही कहा देता। तूने एक बात नोटिस की, आजकल नंदिनी की बातों में भी ना एक वजन सा आने लगा है, नहीं? ये बात तो है। इसलिए मैं सोच रहा था कि जब हमने यहाँ रहने की ठानी ली है तो क्यों ना मैं भी कुछ अपनी चीजों में बदलाव लाने की कोशिश करूं। क्यों? मैं समझा नहीं। अरे मेरा। अरे वाह, ये क्या बातें हुई तुम दोनों भाइयों में? नंदिनी, मैं कह रहा था आदित्य से कि मैं कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ, यू नो, ऑफिस में। अच्छा है, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा है। देखो ना, बदलाव ही तरक्की तो लेकर लाता है। अब जैसे जैसे हम बदले हैं वैसे वैसे हमारी तरक्की भी होनी है। और भाभी, ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये सब आपकी सोच का नतीजा है। लेकिन मैं अब भी एक बदलाव लाना चाहती हूँ। कहाँ? घर में? नहीं, तुम में। मुझ में? अरे मुझे क्या हुआ है? अरे मेरे विचारों में इतना बदलाव आ गया, और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं बाबा, मैं अंदर से नहीं बल्कि बाहर से बदलाव के बारे में बात कर रही हूँ। तो भाभी, क्या बदलाव लाना चाहती हैं आप मेरे प्यारे प्यारे भैया में? देखते जाओ और तुम मेरे साथ आओ। आदि, आदि। हाँ,
हाँ मिश्रा जी। नहीं कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आप वो चेक लेकर वापस आ जाइए, उसका फिगर चेंज करके मैं उस पर दस्तखत कर दूंगा। अरे वाह यश, क्या बात है। क्यों अंकल, क्या मैं ठीक नहीं लग रहा? ठीक? अरे बहुत अच्छे लग रहे हो बरखुरदार। मैं तो घबरा ही गया था अंकल। एक्चुअली ये कपड़े नंदिनी की पसंद है, उसकी चॉइस है। आजकल शॉपिंग बहुत कर रही है, पता नहीं क्या क्या लेके आ रही है, जीन्स, टी शर्ट, सूट। बेटा ऐसे ही कपड़े पहना करो, बहुत अच्छे लगते हो। और फिर दिन में हजारों लोग तुमसे मिलने आते हैं। तो एक बात कहूं, बाहर के लोग दिल के अंदर बाद में जानते हैं, पहले बाहर के कपड़े देखते हैं। वही कहावत है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब आप देखना अंकल, कितना स्मार्ट बनकर आता हूं ऑफिस में, सब देखते रह जाएंगे। आखिर बदलाव ही तो तरक्की की निशानी है। सही कह रहे हो, वक्त के साथ साथ इंसान को अपने आप को बदलते रहना चाहिए, तभी वो तरक्की कर पाता है। अच्छा सुनो, ये कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, इन्हें तुम देख लेना, जिनको हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जी हैं? ये लो, लुकिंग नाइस। थैंक यू। क्या बात है बेटे, इतनी उदास क्यों हो? पापा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम सही है भी या नहीं। और अगर सही है तो क्या इस तरह से कीमत देनी पड़ेगी सच्चाई के रास्ते पे चलने की? पापा, एक तरफ इस बात की खुशी है कि हम विश अंकल का सपना पूरा करने जा रहे हैं, और दूसरी ओर यह एहसास भी हो रहा है कि हमारा एक परिवार बिखरता जा रहा है। पापा, नहीं आ रही है नहीं आ रही है समझ में ये बात। क्या पेपर्स वापस आ गए? ताला लगा है घर में? देखिए ऐसा है, मैं आपको वापस फोन करता हूं, मैं जरा चेक कर लेता हूं। ओके। गॉड, मोबाइल भी बंद है, कहां है ये? हेलो आतिश। हाँ मीनल, कहां हो तुम? मैं इतनी देर से तुम्हें फोन कर रहा हूं। आतिश, मैं जा रही हूँ। क्या मीनल, तुम कहां से बोल रही हो? देखो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स कुछ भेजे थे, वो मुझे कुछ नहीं चाहिए आतिश। 5 साल तक तुम्हारा प्यार मिला, उससे बढ़कर तुम मुझे और क्या दे सकते हो? उसी प्यार के सहारे मैं जी लूंगी और अपने बच्चे को भी पाल लूंगी। आतिश, मैंने सिर्फ इतना कहने के लिए फोन किया था कि I just wanted to tell you that अरे मीनल, मीनल मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे मिलना है मीनल। हेलो मीनल। क्या हुआ? चली गई। चली गई? कहाँ? पता नहीं, शायद शहर छोड़कर चली गई। ये तो होना ही था आतिश। हाँ, होना तो था, लेकिन इस तरह वो सब कुछ छोड़कर चली जाएगी, ये नहीं सोचा था मैंने।
सब कुछ जो मैंने उसे दिया, वो दौलत, प्रॉपर्टी, सब कुछ सब कुछ छोड़कर चली गई। पर क्यों? तुम उसे नहीं जानती, ऐसी ही है वो। प्यार मांगा, नहीं मिला, बस चली गई। इतने सालों में उसने कभी मेरी दौलत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। चाहती तो बहुत कुछ हासिल कर सकती थी वो, लेकिन नहीं, सिर्फ दिया उसने मुझे अपना प्यार, अपनी जिंदगी, सब कुछ। तुमने उसे बहुत ढूंढा मैंने उसे सारे शहर में, लेकिन पता नहीं कहां चली गई। यानी वो अब कभी लौट कर नहीं आएगी? पता नहीं। जानती हो, कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम वाकई में बदल गई हो, सिया की बातों में आ गई हो। सिया की बातों में आने के नाटक से अगर मुझे इतना बड़ा फायदा हो रहा है छोटी माँ, तो इट्स नॉट अ बैड डील। अब मिनल आतिश की जिंदगी से हमेशा के लिए आउट, एंड नाउ इट्स जस्ट मी। खुश, तुम्हारा प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो गया। हाँ छोटी माँ, हमेशा के लिए। सोनिया, सोनिया कहाँ चली गई? तो 8 भी नहीं बजा। गुड मॉर्निंग। कहाँ चली गई थी तू? चाय लाने। क्यों? कुछ नहीं, आज जल्दी उठ गई तू? हाँ, नींद जल्दी खुल गई, तो मैंने सोचा हम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ये लो तुम्हारा न्यूज़पेपर। इसे यहाँ रखो, इसे भी यहाँ रखो। तुम इधर। आतिश, ये सुबह सुबह तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं, एक्चुअली जब मैं सो के उठा ना, तो तुम यहाँ नहीं थी। मैं बहुत घबरा गया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम कहीं चली गई हो। आतिश, मैं कहाँ जाऊंगी? पता नहीं, एक प्रॉमिस करो, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। एक और प्रॉमिस करो। क्या? जब भी मैं सो के उठूंगा, सबसे पहले तुम्हें देखूंगा। प्रॉमिस बाबा, प्रॉमिस। अब चाय पियो ना, देखो ना मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बनाई है। पियो ना। पिलाओ ना। ये लो। पहले तो लवली टी, मजा आ गया। तौबा तुम्हारे ये इशारे।
आदित्य बेटा, बिजी हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी बोलिए। मैं देख रही हूँ, जब से तुम इस घर में आए हो, ना कहीं जाते हो, ना किसी से मिलते हो। तुम्हारा मुंबई देखने का दिल नहीं करता? यूं घर पे बैठे बैठे बोर नहीं हो जाते तुम? हाँ छोटी माँ, बोर तो हो जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, नया शहर है, ना किसी से जान ना पहचान। अगर घूमने जाऊं भी तो किसके साथ? और मैंने सुना है कि बम्बई शहर में जब तक किसी के साथ घूमो नहीं तब तक मजा नहीं आता। आदित्य बेटा, मुझसे कहा होता, मैं खुद तुम्हें पूरा शहर दिखा देती। नहीं छोटी माँ, आप क्या बात कर रही हैं? वो तो हालात ऐसे थे कि Anyway, मैं एक काम करती हूँ, सनी से कहती हूँ, वो तुम्हें पूरा शहर दिखा देगा। और सनी और तुम तो एक ही उम्र के हो ना? सनी बहुत सारी पार्टीज में आया जा करता है, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। इसी बहाने तुम काफी लोगों से मिल लोगे। नहीं छोटी माँ, आप प्लीज सनी को इसमें मत लाइए। वैसे भी वो मुझे लाइक नहीं करता है। आदित्य, एक दूसरे से मिलोगे तभी तो पसंद नापसंद कर पाओगे। नहीं छोटी माँ प्लीज। आदित्य, हाँ सनी, जरा लिविंग रूम में आना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देखो आदित्य, अब तुम हाई सोसाइटी में रहने लगे हो ना, तो उसके तौर तरीके भी सीख लेने चाहिए। जी सनी बैठो। सनी, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, दोगे? कैसे बात कर रही हैं आप छोटी माँ? ऐसी कौन सी चीज है मेरे पास जो आपके पास नहीं है और मेरे पास है? अच्छा बोलिए, क्या चाहिए आपको? एक वादा। वादा? कैसा वादा? दोस्ती का वादा। मैं कुछ समझा नहीं छोटी माँ। मैं चाहती हूँ आज से तुम और आदित्य अच्छे दोस्त बन जाओ। तुम आदित्य को बाहर ले जाओ, मुंबई दिखाओ, अपनी पार्टीज में ले जाओ। सनी, करोगे मेरे लिए इतना? छोटी माँ प्लीज। सनी, तुम अपनी इस छोटी माँ के लिए इतना नहीं कर सकते? क्यों नहीं छोटी माँ? अब आपने कहा है तो मुझे करना ही है। आपकी बात तो मैं टाल ही नहीं सकता छोटी माँ। फ्रेंड्स? यस फ्रेंड्स, कम। अब देखना, ये दोस्ती प्रधान फैमिली को कितनी भारी पड़ती है। सिया, तुम तो खास देखोगी कि किस तरह से सुधारा या बिगाड़ा जाता है किसी को।